नमस्कार। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश दास। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां 863 करोड़ रुपए की लागत वाली एक एकीकृत विद्युत विकास योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी विश्वविद्यालय में एक ट्रॉमा सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। और प्रधानमंत्री काशी विश्वविद्यालय में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। वहां के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार से भी उन्होंने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री इस ट्रॉमा सेंटर का जब उद्घाटन करेंगे तो निश्चित रूप से ट्रॉमा सेंटर की उन तमाम सारी सुख सुविधाओं और अत्याधुनिक व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहेंगे जो यहाँ पर वाराणसी के लोगों को और इस ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध कराई गई है। आइए देखते हैं कि इस ट्रॉमा सेंटर में और क्या क्या है जो आधुनिक रूप से यहाँ पर बनाया गया है। ट्रॉमा सेंटर में घुसते ही लाल क्षेत्र है जो रेड एरिया है, जिसमें गंभीर रूप से घायल उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें फौरी इलाज की आवश्यकता होती है। हम लोग जब मरीज़ आता है तो ये हम जहाँ खड़े हैं ये एक रेड एरिया कहलाता है, जहाँ पर पेशेंट्स को, जो सीरियस पेशेंट्स हैं, उनका उपचार किया जाता है, उनको यहाँ रिसस्टेट किया जाता है। उसके बाद ये पीला क्षेत्र है। इस पीले क्षेत्र में उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी होती है और उपचार की और अधिक आवश्यकता होती है, मेडिकल निगरानी में रखी जाने की आवश्यकता होती है। रेड एरिया, येलो एरिया और ग्रीन एरिया, इन 3 क्षेत्रों में बांट करके ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज किया जाता है। ये ट्रॉमा सेंटर 334 बेड का है जो शायद कंट्री में कहीं नहीं है। सारी सुख सुविधाओं से ये लैस है। इसमें 27 बेड का आईसीयू है, 12 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर हैं। इसमें ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रेड एरिया, ग्रीन एरिया एंड येलो एरिया का है। ट्रॉमा सेंटर का यह आईसीयू एरिया है जहां पर गंभीर रूप से मरीजों का इलाज किया जाता है। किस तरह से काम करता है, कितने सारे पेशेंट जो है यहाँ पर एक साथ रखे जा सकते हैं, किस तरह से उनका उपचार होता है, ये जानते हैं। यहाँ जो केयर होता है, जो मरीज क्रिटिकली इल होते हैं, ट्रॉमा के इमरजेंसी से जो रिफ़र किए जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, इनको इस आईसीयू में रखा जाता है। इस आईसीयू में हमारे यहाँ सिस्टर एंड बेड का रेशियो 1:1 है एंड 24 आवर सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट एंड कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं। आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, वाराणसी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के हजारीबाग का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां भारतीय कृषि शोध संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हजारीबाग के बरही में स्टील परियोजना स्थापित करने को लेकर इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और झारखंड सरकार के झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के बीच एक समझौता भी किया जाएगा। इसके तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया जाएगा। 2025 तक करीब 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य में झारखंड जैसे राज्य की इस इकरारनामे के बाद अग्रणी भूमिका होगी। इस एमओयू में क्या कुछ खास हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने झारखंड के उद्योग सचिव हिमानी पांडे से विशेष बातचीत की। ये ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है और ये इकरारनामा त्रिपक्षीय है। इसमें भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, झारखंड सरकार और एनएमडीसी इस पे हस्ताक्षर करेंगे। इकरारनामे का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार ने अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं स्टील प्रोडक्शन के कि 300 मिलियन टन हो जाएगा 2025-26 तक, उसमें ये भी एक अंश है जो कंट्रीब्यूट करेगा उस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए।